भाई हैं। लेकिन जब तांग सान जागा, उसकी जुड़वां मार्शल आत्माएं, जिनमें जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति थी, नीला चांदी का घास और स्पष्ट आकाश का हथौड़ा, जो मार्शल आत्मा मैंने जागृत की, तो पूरे गांव ने मुझे बर्बाद समझ, यहाँ तक कि मेरे पिता तांग हाओ ने, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह मेरी टूटी हुई हथौड़ी वास्तव में आकाश के टुकड़े को निगलने में सक्षम थी, और इसमें सभी चीज़ों को निगलने, स्थान को नियंत्रित करने, और अब पवित्र आत्मा गांव में आत्मा जागरण समारोह में मैं भीड़ में खड़ा था। सुयुनताओ को थका हुआ चेहरा लिए अपनी भौहें मसलते हुए देख रहा था। उसे इस पिछड़े स्थान से एक प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। तांग सान मैंने तांग सान को आगे बढ़ते हुए देखा। उसके हाथ में हल्का नीला प्रकाश इकट्ठा हुआ, एक साधारण नीला। फिर आत्मा शक्ति परीक्षण। जब क्रिस्टल गेंद चमकदार प्रकाश में फटी, सुयुनताओ की पुतली, जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति, लेकिन नीला सिल्वर घा तांगसान के बाएं हाथ में छिपी अगला तांगज्यू। मैंने गहरी सांस ली और प्रकाश वृत्त के केंद्र में एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में मैंने अपने अंदर उग्र ऊर्जा को उबालते हुए महसूस किया, जैसे यह मेरी मांसपेशियों, एक सुस्त दबी हुई गूंज, एक सट। मैंने अपना दाहिना हाथ काले प्रकाश ने मोड़ लिया और एक हथौड़ी प्रकट हुई, लेकिन यह हल्के भूरे रंग की थी। हथौड़ी का सिर दरकी हुई दरारों से ढका हुआ था, जैसे ये थोड़ी सी भी कांप रही थी, जैसे ये किसी भी क्षण टूट। सु युनताओ ठिठक गया, फिर कहा, एक उत्परिवर्त नहीं, ये सिर्फ एक टूटी हुई। उसने मुझे क्रिस्टल गेंद। मैंने अपने हाथ को उस मौन चुप। क्रिस्टल गेंद ने कोई प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि सब प्रकाश की चमक, जन्मजात आत्मा शक्ति। सुयुन ताओ ने अपने हाथ को पवित्र आत्मा गांव ने इस वर्ष एक पूर्ण आत्मा शक्ति बर। ये एक अजीब कहानी, जैसे कि तुम तांगज्यू वापस जाओ और अपने पिता से आत्मा हॉल कचरे को नहीं ले। तांग सेन मेरे पास आया और उसकी आंखों में छिपी हुई श्रेष्ठता की एक, लेकिन उसकी आवाज नरम थी। जी, उदास मत, चूंकि तुम खेती नहीं कर सकते, मैं अब से तुम्हारी रक्षा। मैं पिता को सब कुछ समझा। मैंने उसका हाथ मेरे अंदर गरजती क्रिस्टल गेंद की चुप्पी के साथ गायब नहीं हुआ। इसके बजाय उस टूटी हुई, यह चुपचाप हवा में तैरती हुई हल्की आत्मा शक्ति को मैंने अंदर ही क्रिस्टल गेंद मेरी स्तर को माप नहीं, क्योंकि यह अराजकता का वजन। उस शाम लोहार की दुकान से सस्ती सस्ती शराब संकुचित कमरे में भर गई। तांग हाव टूटी हुई लकड़ी की मेज पर, उनकी आमतौर पर धुंधली आंखें, तांग सेन की जुड़वां मार्शल आत्माओं को देखने के बाद चौंक। उन्होंने तांग सेन के कंध, उनकी आवाज कांप रही थी, अच्छा नीला चांदी का घास और स्पष्ट आकाश, सच में मेरा बेटा। वह अचानक कुछ और मेरी ओर मुड़कर देखा, जो मुझे अपनी मार्शल, बिना एक शब्द कहे मैंने उस दर की हुई जंग। तांगहाओ ने उसे देखा और उनकी आंखों में घृणा छिपी नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया आत्मा शक्ति के साथ, लेकिन पता चला कि जब भी मेरी आत्मा शक्ति करीब आती, वह उनकी आंखों में यह कोई जीवित चीज नहीं थी, बल्कि एक शापित वस्तु थी, जो जन्मजात आत्मा शून्य। तांग हाओ ने अपनी मुझे एक और नज़र नहीं दी। उन्होंने तांग सान की ओर मुड़कर कहा, जियो सान, अपने कल मैं तुम्हें नोडिंग सिटी ले जाऊंगा, ताकि एक ये याद रखना, कभी भी अपने दूसरे हाथ में हथौड़ी। जियो जियो का क्या? तांग हाओ ने ठंडी सांस ली, सिर झुकाया और उस सस्ती, वह अपने जीवन को इस गांव में जन्मजात एक और उन शापित टूटी हुई, उसे बाहर ले जाना केवल तुम्हें एक बोझ। आज से तुम दोनों अलग अलग रास्तों। रात के देर से मैं ठंडी लकड़ी के बिस्तर पर लेटा, अगली कमरे। तांग हाओ तांग कुछ को अराजक विभाजन हथौड़ा ये उसकी प्रकृति, ये कटौती करने का नाम है। तांग हाओ की आंखों में एक दूसरा बेटा, जिसका कोई मूल्य नहीं था, जो परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी खींच सकता था, बस फेंकने के लिए कचरा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी चेतना में गहराई में। वह दरकी हुई टूटी खाली में तैर रही अराजकता के टुकड़े का वर्तमान स्थित निष्क्रिय विशेष। पहले के परीक्षण के दौरान यह नहीं था कि मेरे पास यह था कि टूटी हुई हथौड़ी ने एक पल में क्रिस्टल गेंद में सभी ऊर्जा को बहुत तेजी से कि ये चमकने।
हथौड़ी की दरारों से एक तेज आवाज आई। एक अत्यंत शुद्ध अराजक ऊर्जा मेरे मेरिडियनों में वापस मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी पुतलियों में गहरे भूरे प्रकाश, स्तर शून्य, बस एक साधारण माप। मैं बिस्तर, कुछ पुराने कपड़ों के साथ एक फट मेरी मेज पर तांग हाओ ने तांगसान के लिए एक चा जो उसने मेरे लिए छोड़ा था, वह बस एक साधारण लोहे की हथौड़ी और कुछ ठंडी काली भाप वाली। मैंने चांदी नहीं ली। मैंने इस सोए खेगर से मैंने उस लोहे की हथौड़ी को उठाया, दरवाजे से बाहर चला गया। तांगसान, उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलें तुम अभी भी उस प्रतिभा और मैंने मुड़कर पवित्र आत्मा गांव के पीछे घने जंगल में कूद गया। वही था जहां मेरी पहली भोजन ताकतवर बनने के लिए। पवित्र आत्मा गांव के पीछे का रात के आकाश के नीचे एक विशाल जा इसके दांत अनगिनत पेड़ की छायाओं से बन। मैंने सड़ते हुए पत्तों पर मेरे पैरों के नीचे एक हल्की, मेरे हाथों में कुछ काले भाप वाले बंस पत्थर मेरे सीने के खिलाफ दबाते हुए वह ठंडक मुझे याद दिलाती। 1 घंटे पहले उस कमरे में सस्ते शराब की गंध में मुझे उस आदमी ने भविष्य से बाहर निकाल दी। उन्होंने मुझे नोडिंग अकादमी जाने नहीं दी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में प्रतिभा का मतलब मूल्य था, और मैं जन्मजात आत्मा शक्ति के साथ दूसरा बेटा निवेश के। मैं कड़वा नहीं था, बस इसे विडम मेरे दाहिने हाथ में एक जलती हुई वो टूटी हुई हथौड़ी मेरे आध्यात्मिक स्थान में नहीं गई थी। ये मेरी चेतना के सागर में वे क्रॉसिंग दरारें, जैसे एक भूखा चूहा आस पास की पतली हवा को बेतहाशा निगल। यह भूखा मैं भी बिना आत्मा शक्ति के पैदा हुआ। मैंने 2 किलोमीटर से कम दौड़ने के बाद भारी सांस। यह कमजोरी मुझे घृणा करती। अचानक आगे अंधेरे में एक जोड़ी पन्ना हरे आंखें जल उठी। यह एक अकेला भेड़िया था जो एक सामान्य से बड़ा था। इसके पीठ पर फर हल्का सियान। इसके दिखने से ये केवल लगभग ये पहले आत्मा रिंग के निशान को भी नहीं, लेकिन साधारण लोगों की आंखों में यह पहले से ही एक घातक। ये मुझ पर घूर रहा था। इसके गले से एक नीची, इसके दांतों से लार टपक। मैंने भागा नहीं। मैंने अपना दाहिना हाथ एक विचार के झिलमिलाते ही वह भारी हथौड़ी जो दरारों और जंग से ढकी हुई थी, मैं ये सच में कचरे की तरह दिख। यहाँ तक कि हैंडल भी थोड़ा मुड़ा हुआ। अकेला भेड़िया चार्ज किया, जैसे यह सीधे मेरे गले से कूद मर। मैंने ठंडी मैंने कोई जटिल आत्मा कौशल, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं। मैंने बस अपनी प्रवृत्ति पर उस टूटी हुई हथौड़ी को और इसे जोर से मारते हुए। यह भावना अजीब थी। जैसे ही भारी हथौड़ी मेरे हाथ में उतरी, मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर हथौड़ी के सिर पर दरारें अचानक फटी। एक गहरा पिच ब्लैक प्रकाश, जैसे एक लघु का धम। हथौड़ी का सिर अकेले भेड़िए के खोपड़ी से कोई अपेक्षित रक्त का छिड़काव टकराने के क्षण में काला प्रकाश चमक। अकेला भेड़िया ने बहुत ही संक्षिप्त, दुखद, फिर एक अजीब दृश्य अनफोल्ड। इसके शरीर ने तेजी से सिकुड़, इसके फर ने तुरंत मुरझा और सड़। मांस, रक्त और हड्डियां, यहाँ तक कि सफेद एकल रिंग जो अभी तक नहीं बनी थी, सभी को हथौड़ी की दरारों द्वारा वे एक सियान प्रकाश की धारा में बदल गए, जिसे हथौड़ी के शरीर ने एक ही घूंट प्लब, एक शव, केवल सूखी त्वचा। जब हवा चली यह राख में बदल। एक अत्यंत हिंसक और शुद्ध गर्मी की लहर मेरी शरीर में हथौड़ी की बर्फ के। मैंने महसूस किया कि मेरी एक बार सूखी मेरिडियन जैसे पिघले हर कोशिका पागलपन में चिल्ला रही। फूलता हुआ उड़ान क्षेत्र हथौड़ी निकल। स्तर 10 निचला आत्मा जान फीडबैक एक स्तर की आत्मा शक्ति। वर्तमान आत्मा शक्ति। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर उस ऊर्जा को। दुयुन ताओ ने मुझे हान हाओ ने मुझे लेकिन उन्हें नहीं। इस दुनिया में हम आत्मा मालिकों को दर्दनाक और आत्मा जानवरों को मारने पर बढ़ोतरी के लिए आत्मा रिंग प्राप्त। मेरी मार्शल आत्मा खुद एक जीवित काले छिद्र। अन्य आत्मा जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मैं मांस, हड्डियां और यहाँ तक कि आत्मा। यह स्तर बढ़ाने की गति तेज और तीव्र है, जिसे जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति। उस रात मैंने सोया नहीं। मैं जंगल के किनारे घूमता रहा। टूटी हुई हथौड़ी एक भूखी जानवर की तरह थी जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। सुबह 5 बजे मैंने अपने नंगे हाथों से एक सदी पुरानी मंडला सांप का विषैला दांत निकाला और उसकी निराशाजनक नज़र के नीचे उसके गर्वित जीवन तत्व को केवल अवशेष में चूस लिया।
मंडला सांप, जो कि अब यह बस एक सजावट का धब्बा था मेरी टूटी हुई हथौड़ी पर। जब सुबह की पहली किरण पेड़ों की चोटी से होकर गुजरी, मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। मेरा पूरा शरीर रक्त आभा और अराजक ऊर्जा में लिपटा हुआ था। मेरी आत्मा शक्ति आश्चर्यजनक रूप इकट्ठा करने के लिए। और अधिक महत्वपूर्ण, जब टूटी हुई हथौड़ी ने मंडला सांप की सहनशीलता को अवशोषित किया, तो इसके एक दरार आधी भरी हुई थी। इसने मुझे एक क्षमता वापस दी। मैंने अपनी हथेली खोली। जब तक मेरी टूटी हुई हथौड़ी किसी को छूती है, उनकी मार्शल आत्मा उन आत्मा जानवरों की तरह एक अपरिवर्तनीय मुरझाने और अवनति की शुरुआत करेगी, जब तक यह स्क्रैप धातु या मृत घास में नहीं बदल जाती। तांग सन, अभी तुम नोडिंग अकादमी में, मैंने अपने पैकेट से एक ठंडी काली भाप बुन निकाल ली और एक जोरदार काट लिया। उस मोटे स्वाद ने मुझे याद दिलाया, मैं अभी तक आराम नहीं कर रहा था। स्तर 9, एक सच्ची आत्मा अंगूठी। मुझे एक कहीं अधिक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी। मैंने अपने सामान को पैक किया और पवित्र आत्मा गांव की ओर नहीं गया। इसके बजाय मैंने याददाश्त से नोडिंग शहर की विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। वहाँ एक चट्टान, लेकिन मेरी इंद्रियों में वहाँ कुछ भारी दफन था। एक धातु की तरंग जो अराजकता के टुकड़े की हथौड़ी बेतरतीब ढंग से पीट रही थी। इसने मुझे बताया कि इसके नीचे एक टूटी हुई दिव्य हथियार के टुकड़े थे। चूंकि तांग हाओ और तांग सन ने उस उज्जवल पथ को चुना, मैं इस अंधेरे कोने में रहूंगा और इस दुनिया की नींव को। मैंने फिर से टूटी हुई हथौड़ी को बुलाया, उस पर आधी ठीक की गई दरार को देखते हुए। तांग सम, तुम जॉगिंग कर रहे हो। मेरे डिवावरिंग से पहले तुम्हारे सिद्धांत कागज की तरह नाजुक हैं। मैंने सुबह की औस पर कदम रखा। चट्टानी टीला मेरी कल्पना से भी अधिक सुनसान था। तेज धूप ऊंचाई पर थी और चारों ओर एक भी घास नहीं दिखाई दे रही थी। हवा में जंग और सूखी मिट्टी का एक मजबूत मिश्रण था। हर सांस के साथ मैंने अपने कदम रोके, क्योंकि मेरी दाहिनी हथेली में जलन भरा दर्द असहनीय हो गया था। यही वह जगह थी। मैंने अराजकता के टुकड़े की हथौड़ी को बुलाया। इसके शरीर पर दरारें अब हल्की सी लहराती थीं, जैसे मूंग खाने के लिए तरस रहे हों। मेरे पैरों के नीचे बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दोनों हाथों से हथौड़ी के हैंडल को पकड़ा। आत्मा शक्ति, जिसे मैंने अभी स्तर 9 तक इकट्ठा किया था, को इकट्ठा किया और उस 3 मीटर ऊंचे चट्टान पर निशाना बनाया। अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर मारा। एक भारी कंकड़ चारों दिशाओं में गोलियों की तरह उड़ गए। मेरे हाथों पर कई खून से भरे घाव बन गए। मैंने इन सतह चोटों को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी आंखें उस पर खुली हुई चीज़ पर टिकी थीं। चट्टान के अंदर एक टूटी हुई काली धातु की ब्लेड थी, जो कि यह एक स्क्रैप आयरन, ये एक दिव्य टुकड़ा था जिसमें स्थानिक कानून थे। कोई आश्चर्य नहीं कि चट्टानी टी मैंने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे ही मेरी उंगलियां काली ब्लेड से आधे इंच से कम थीं। अचानक मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई। एक खून से भरा मुंह जिसमें तेज दांत थे। रेत का दानव, 5 मीटर से अधिक लंबा, स्पष्ट पीले पैटर्न के साथ। इसकी पीठ की परतों पर 400 वर्षों की खेती। यह प्राणी टुक इसने अपना मुंह खोला और एक सड़ांध भरा मिट्टी का पीला विष एक उच्च दबाव वाले पानी के जेट की तरह बाहर निकला। एक सामान्य स्तर 9 सोल मास्टर के लिए, यहाँ तक कि ताज़ा जागृत तांग मूल कहानी से ऐसे आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए केवल बचने के लिए स्क्रैम्बलिंग करेगा, या यहाँ तक कि विष द्वारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने अपनी कलाई पलटी और वह बैटर्ड ग्रे हैमर, इसके बजाय यह तुरंत हथौड़ी के शरीर पर दरारों द्वारा अवशोषित हो गया। फिर मैंने अपने बाएं हाथ से आगे बढ़ा। मैंने दानव की कीट की कठोर निचली दाहिनी भुजा को मजबूती से पकड़ा। मैंने टूटी हुई हथौड़ी को घुमाया, उस क्षमता को कल रात मुरझाने का श्राप। एक राख और धुंध की एक लकीर हथौड़ी के सिर के साथ, बिना किसी रुकावट के, रेत के दानव की कीट के सबसे कठिन कवच में टकरा गई। 4 रेत के दानव कीटों ने सबसे दुखद चीख निकाली, नग्न आंखों के लिए दिखाई देने वाला। इसकी चट्टानी परतें इतनी मजबूत कि वे ब्लेड्स को रोक सकें। धूसर धुंध के संपर्क में आने पर, जैसे एक प्राचीन दीवार जो हजार जैसे एक छिद्रित चमड़े की गेंद बेतरतीब ढंग से बह गई।
यह फिर से भूमिगत खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने फिर से टूटी हुई हथौड़ी उठाई। खा जाओ। कोई अवशेष घनी मिट्टी की पीली चमक में बदल गया। एक ही बार में टूटी हुई हथौड़ी द्वारा निगल लिया गया। 400 साल की गुफा। रेत का दानव कीट की शक्ति ने अपनी सीमा को तोड़ दिया। वर्तमान आत्मा शक्ति स्तर 11। शरीर में बहुत सुधार हुआ। चट्टान और पृथ्वी की प्रतिरोधिता। बस एक 400 साल का आत्मा जानवर सीधे मेरे लिए स्तर 10 की बाधा को तोड़ दिया। आत्मा अंगूठियों को अवशोषित करने के लिए आत्मा जानवरों का शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा शरीर स्वयं आत्मा अंगूठियों के लिए सबसे अच्छा पात्र है। मैंने अपनी हथेली से राख को झाड़ दिया। चट्टान के गड्ढे के नीचे काली ब्लेड की ओर अपनी नजरें वापस मोड़ी। यही असली मुख्य सामग्री थी। मैंने अराजकता के टूटे हुए क्षेत्र की काली ब्लेड ने तीव्र स्थानिक काटने की शक्ति के साथ फट गई, जैसे अनगिनत अदृश्य ब्लेड्स मेरी हाथ पर काटते हुए। खून तुरंत बहने लगा। हथौड़ी के हैंडल को लाल कर दिया। एक स्क्रैप का टुकड़ा प्रतिरोध करने की मैंने अपनी सारी अराजक आत्मा शक्ति को बिना किसी रोक टोक के टूटी हुई हथौड़ी में डाल दिया। इसे डिवॉर करो। एस्टरिस्क क्रैक एस्टरिस्क। धातु के टूटने की आवाज के साथ वह अडिग काली ब्लेड अंततः अराजकता के टूटी हुई हथौड़ी की दरारों में रिसते हुए ऐसा लगा जैसे मेरे मन में एक तार टूट गया। उस क्षण में मेरे चारों ओर का स्थान बेतरतीब ढंग से कांप गया। मुझे ऐसा लगा जैसे अराजकता के टूटे हुए क्षेत्र की हथौड़ी की उपस्थिति में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया था। फिर भी यह अभी भी धूसर और बैटर्ड थी। हथौड़ी के शरीर के केंद्र में सबसे लंबी दरार अब भरी हुई थी। एक गहरे चांदी की चमक ने एक दिव्य स्थानिक वस्तु का आत्मा शक्ति बढ़ी। वर्तमान आत्मा शक्ति स्तर 15। जागृत स्थानिक कानून का गुण, स्थानिक विकृति, कौशल विवरण। हथौड़ी की दरारों के माध्यम से 1 मीटर के दायरे में लघु एक आधे आदमी की ऊंचाई की चट्टान 2 मीटर दूर बिना किसी चेतावनी के बीच में फट गई और अलग हो गई। कटने की सतह एक दर्पण की तरह चिकनी थी। यही स्थानिक दोष की शक्ति थी। भौतिक रक्षा की अनदेखी करना, सीधे स्थान पर काटना। यह स्वयं यह था विपरीत विकास जो मैं चाहता था। ताकत की कोई प्रतियोगिता नहीं, छिपे हुए हथियारों के साथ कोई चालें नहीं। जबकि तांगसंग अभी भी उन सटीक स्ट्राइक का अभ्यास कर रहा था, और विष जो मेरे हाथ में था वह एक ऐसा कानून था जो छिपे हुए हथियारों। मैंने अपने हाथ पर घाव को देखा जो पहले से ही सूखने लगा था। अपने शरीर में शक्ति महसूस कर रहा था, 2 दिन पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक। मेरे मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी। जंगलों और जंगलों में घूमना। इसके अलावा मुझे कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीदने की आवश्यकता है, और कपड़े। ये खून से स्नेह चिथड़े अब पहनने लायक नहीं है। निकटतम मानव शहर नोडिक। फिर तुमने पलटा और खारिज कर दिया। मेरी तरह एक बेकार आत्मा को बेकार समझा। मैंने टूटी हुई हथौड़ी को अपने शरीर में वापस खींच लिया, अपने कपड़े झाड़ दिए और अराजकता के पत्थर के द्वीप से बाहर निकल गया। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा हास्यास। इस बीच नोडिंग सिटी की सड़कों पर भीड़ थी। मुझे परवाह नहीं है। पसलिंग आई। लेकिन सड़क के कोने पर मैं 2 लोगों से मिला। तांगसान और उसके बगल में एक मध्य आयु का आदमी जिसकी आंखों में गरीब एरोगेंसी का एक संकेत था। आप जायोजिंग जेओजियो। तांगसान चौंका, फिर तेजी से चला गया। उसके चेहरे पर उस बड़े भाई की विशेष चिंता थी। आप नोडिंग सिटी में क्यों हैं? क्या पिताजी ने गांव में रहने के लिए नहीं कहा? गांव बहुत। मैं आजीविका कमाने के लिए बाहर आया। मेरी आवाज़ सपाट थी। आप जायोगिंग ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़र मेरे पीठ पर कपड़े के बंडल पर टिकी रही। जायोसैन, क्या ये आपका जुड़वां भाई है जिसमें जन्मजात आत्मा शक्ति है? हाँ, तांगसान ने समझाया। उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक थी। आप जायोगिंग ने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया, एक घमंडी मुद्रा अपनाई और शांति से कहा,
कोई बेकार आत्माएं नहीं होती कि लेकिन जन्मजात आत्मा शक्ति का मतलब है कि आपका शरीर किसी भी स्वर्गीय ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। बच्चा, वापस जाओ। आत्मा मास्टरों की दुनिया क्रूर है। अगर आप अपनी राह में बाधा डालते हैं तो आप केवल अपनी जान गंवाएंगे। मैंने आप जायोजिन की आंखों में देखा, उसकी फसाद को बिना दया के चीरते हुए। अगर ऐसा है तो आपका लुओस सेन पाव स्तर 30 को क्यों नहीं तोड़ सकता? क्या ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत बेकार हैं? आप जियोगिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे उसकी पूंछ पर कदम रखा हो। उसने मेरी ओर इशारा किया, उसकी अंगुली कांप रही थी। वांगजी, जियोजू, तुम शिक्षक से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तांगसान तुरंत आप जियोगिंग के सामने आ गया। उसकी नज़र तेज हो गई। उसकी कमर पर, शिक्षक एक सिद्धांत के मास्टर हैं। आप कुछ नहीं समझ। ये सोने के सिक्के ले लो और गांव वापस जाओ। यहाँ परेशानी मत पैदा करो। उसने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए, जैसे किसी भिखारी को दान दे रहा हो। मैंने उन्हें नहीं लिया। मैंने तांगसान के आत्म संतुष्ट चेहरे। तांगसान, मुझे उकसाओ मत। मेरे रास्ते, तुम अंधे मूर्ख जो केवल क्रिस्टल गेंदों को देखते हो, इसे समझ नहीं सकते। मैंने तांगसान के कंधे के पास धक्का दिया और बिना पीछे देखे शहर से बाहर चला गया। नोडिंग सिटी के बाहर मैं धीरे धीरे चला। मेरे पीठ पर चायस ब्रोकन क्षेत्र की हथौड़ी हल्की गर्म थी। यह उत्तेजना नहीं थी, बल्कि अत्यधिक भूख से उत्पन्न एक गूंज थी। इस लंबे समय तक मेरे पीछे चलने के लिए क्या आप थक नहीं गए? मैंने बिना मुड़े रुक गया। और फिर 3 सीनियर छात्र नोडिंग अकादमी की गहरे नीले यूनिफॉर्म में बाहर आए। नेता का भारी आकार, उसके चेहरे पर मोटे मांस का एक चेहरा था और उसकी कमर पर एक लोहे का बैज लटका हुआ था जो 16वें रैंक। मुझे याद आया कि वह अभी शहर में था, तांग सांग का पीछा करते हुए, जैसे एक कुत्ते की तरह। अंगजू, तुम सच में अपने स्थान। उसने अपनी गर्दन को चटकाया, एक श्रृंखला में कुरकुरी हड्डियों की आवाज़ें निकालते हुए। और वह तुम्हारे साथ परेशान नहीं करेगा, लेकिन मैं, जियो चेन्यू, इसे सहन नहीं कर सकता। तुमने मास्टर को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? मैंने धीरे धीरे मुड़कर। उसके पीछे 2 अन्य चापलूस खड़े थे, जिनके चेहरे पर वही उपहास था। जियो चेन्यू, शहर का बेटा, नोडिंग सिटी का मालिक। वह तोप का चारा जो मूल कहानी में तांगसान के पास गया। कभी नहीं सोचा था कि वह इस जीवन में तांगसान का सबसे बड़ा कुत्ता बन जाएगा। बॉस जो, उस पर समय बर्बाद मत करो। उसके पैर झुक जाओ और माफी मांगो। पीछे से एक छात्र शामिल हो गया। हाँ, झुक जाओ। मैंने अपनी पीठ पर काले कपड़े के बैग को खींचा और उलझी हुई, टूटी हुई हथौड़ी निकाल ली, इसे अपने हाथ में। जियो चेन्यू का चेहरा काला पड़ गया। एक बेकार द्वारा देखे जाने से उसे अपमानित महसूस हुआ। मौत की तलाश, उसकी आत्मा रिंग के एक शब्द के बिना। एक सफ़ेद 10 साल। उसका शरीर तेजी से फैल गया। उसकी उंगलियों से पंजे निकले और उसकी आंखों में एक रक्तपिपासु हरा रंग आ गया। वह एक गति हमले का प्रकार आत्मा मास्टर था, वास्तव में निम्न स्तरीय आत्मा मास्टरों में एक कठिन चरित्र। मैं तुम्हें चीर। जैसे ही वह सीधे मेरे सीने पर लपका, फिर भी जैसे ही उसके पंजे आधे फुट से कम दूरी पर थे, मेरे नीचे का साया अजीब तरीके से मुड़ गया। स्थान युद्ध तारा ए- मेरे शरीर के सीधे माध्यम से छेद कर दिया, लेकिन वह सिर्फ एक दृश्य छवि थी जो स्थान विकृति द्वारा छोड़ी गई थी। वह कहाँ है? जियो चैन्यू घबरा गया। जड़ता ने उसे कुछ कदम आगे बढ़ाया। उसकी पीठ पूरी तरह से उजागर छोड़ दी। मैंने एक हाथ अराजकता की आभा के प्रवाह के तहत 1 इंच के हिसाब से फाड़ना शुरू किया। ग्रे, सड़ते भारी हथौड़ी, दरारों और जंग से ढकी हुई, अपनी असली। इसे एक तरफ झुलाया। हथौड़ी का सिर उसकी रीढ़ पर नहीं लगा, लेकिन पूंछ के आधार को छुआ, जो उसकी मार्शल आत्मा विलय के बाद प्रकट हुआ था। मुरझाने का श्राप। काले ग्रे धुंध हथौड़ी की दरारों के माध्यम से रिसने लगी, तुरंत चिपकने वाले हड्डी की सड़न की तरह। जियो चेन्यू ने एक विकृत चीख निकाली। उसकी त्वचा जो स्पष्ट रूप से मुरझा और पीला हो गया, जैसे नमी से वंचित छाल। उसके अंदर की आत्मा शक्ति, जैसे कि अपने प्राकृतिक दुश्मन से मिलना, बेतहा। मेरी मार्शल आत्मा, मेरी आत्मा शक्ति। वह निराशा में डूब गया। शाहीकरण कि उसकी पहली आत्मा रिंग धीरे धीरे विलीन हो रही थी और कांप रही थी। वह कमजोरी, उसकी आत्मा में गहराई से जड़े, उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया।
उसे खड़े होने की ताकत भी अपनी बुद्धि से डर गए। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से अपने सीने से एक छोटा क्रॉसबो निकाल लिया और मुझ पर तेजी से 3 बाण दागे। वह क्रॉसबो मानक शहर गार्ड गियर था, निकट दूरी पर अत्यधिक प्रवेश शक्ति। अपने दाहिने हाथ से टूटी हुई हथौड़ी ने मेरे सामने हवा में एक आर्क को हल्के से खींचा और उसे उस पर वापस फेंक दिया, जिसने तीर छोड़ा जैसे 3 सीटी बजाते तीर। उन्होंने सटीकता के साथ छात्र के कंधे पर प्रहार किया। क्या यही सब है जो तुम्हारे पास है? मैंने अपनी टूटी हुई हथौड़ी को उठाया, जो जमीन पर सिकुड़कर कांप रहा था। मत करो, मत करो। मैं शहर के मालिक का बेटा हूं। तभी जंगल की गहराइयों से पीछे एक तेज चीख गूंजी। रुको! 2 आकृतियां दौड़कर आईं। तांग सेन ने रास्ता दिखाया। उसकी उसका बायां हाथ पहले से ही 24 पुलों को पकड़ रहा था। उसके चांदनी रात की बेल्ट पर यूजरागेंग उसके पीछे बहुत करीब था। हालांकि वह दौड़ने से हाँफ रहा था, उसकी पवित्रता का आभा मंड। जियो जियो, तुम सच में गलत रास्ता ले चुके हो। तांगसेन ने जियो चेन्यू को देखा, जो जमीन पर गिरा हुआ और मुरझा हुआ था। जियो लयादा की मार्शल आत्मा को तुमने नष्ट कर दिया है। यह एक बुरे आत्मा मास्टर से अलग कैसे है? तांग सेन के मुंह से बुरे आत्मा मास्टर का शब्द सुनकर मेरे पेट में मरोड़ आ गया। तांग सेन, उस आत्मसंतुष्ट न्यायाधीश के अभिनय को छोड़ दो। उसकी दरारों में काला प्रकाश सूर्यास्त की चमक को निगल रहा था जब उसने मेरे पैरों को तोड़ शो का आनंद ले रहे थे। अब जब कुत्ता नष्ट हो गया है, यू इसका मालिक आखिरकार तुम बकवास कर रहे हो। यू जियो गिंग दौड़ कर आया। जियो चेन्यू को जमीन पर देखते हुए उसने अपनी प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व दिया। अगर नोडिंग अकादमी का कोई छात्र उसके सामने घायल होता है, यहां तक कि वह एक मानद शिक्षक के रूप में भी दोष से बच नहीं सकता। बच्चा, तुम्हारा दिल ट्विस्टेड है। यह टूटी हुई हथौड़ी की मार्शल आत्मा वास्तव में एक बुरा जियो सेन ने उसकी मार्शल आत्मा को नष्ट कर दिया। उसे मेरे लिए वापस ले जाओ ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर सकूं। शायद हम अभी भी उसकी जान बचा सकते हैं। हाँ, शिक्षा। स्विश! तांगसेन ने अपनी दाहिनी अंगुली को झटका दिया और 3 हड्डी छेदने वाले नाखून मेरे ऊपरी, मध्य और निचले मार्गों पर लॉक हो गए। उसी समय वह आगे बढ़ा। उसके हाथ बर्फ के जेड रंग में बदल गए। किंग टॉवर को बधाई। यह चाल निम्न स्तरीय न केवल पीछे हटने को सील करना, बल्कि प्रतिकूलता के मार्शल आत्मा को भी हाथ से बाहर निकालना। उड़ते हुए हड्डी छेदने वाले नाखूनों का सामना करते हुए मैंने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया। मेरी टूटी हुई हथौड़ी की दरारें मेरे शरीर के करीब भी नहीं आ सके। वे सीधे हथौड़ी की दरारों में खींच लिए गए, लोहे के पाउडर में पीस दिए गए। तांगसेन का बर्फ का जेड हाथ पहले से ही मेरे सीने पर था। मैंने हंसते हुए कहा, हथौड़ी के हैंडल को पकड़ा। मैंने तांगसेन के ठीक सामने एक स्थानिक दरार को सीधे खोला, जो दूरी हमारे ठीक सामने थी। अचानक 1000 मील तांगसेन का निश्चित रूप से प्रहार स्थान की दरारों के एक शून्य में धड़ाम से गिरा। विशाल प्रतिक्रिया ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। यह कैसे संभव है? मेरा बर्फ का जेड हाथ तांगसेन ने खुद को स्थिर करने के लिए मदारे को पलटा। उसके पैर जमीन पर, उससे पहले कि वो अपने पैरों पर वापस आ सके। जो मैंने फेंका था वो उसके आत्मा में चिल्लाया। तांगसान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह भूत छाया मृग चरण में कदम रखा। उसका रूप अनगिनत बात की छवियों में बंट गया, अधिकांश हमले से मुश्किल से बचते हुए। लेकिन कुछ काले पाउडर के कण अभी भी उसकी आस्तीन पर चिपके हुए थे। उसकी नई नोरिंग अकादमी की वर्दी तुरंत कई बड़े छिद्रों में फुट हो गई। किनारे तांगसान ने अपनी आस्तीन की ओर देखा। उसकी बैंगनी दानव आंखें बेतरतीब घूम रही थीं। उस टूटे हुए हथौड़े को मैंने अपने हाथ में रखा, जो ऐसा लग रहा था कि वह टूटने वाला है। उसमें एक प्रकार की उच्च स्तरीय कानून शक्ति थी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं समझ। तांगसान ने धीरे धीरे अपनी पीठ सीधी की। उसका बायां हाथ चुपचाप उसके पीछे पहुंचा। मुझे पता था कि वह उस जंग लगे तलवार की तैयारी कर रहा था जिसे मूल स्तर पर अजेय कहा जाता था। तुम निराश हो। मैंने टूटे हुए हथौड़े को अपने सीने। तुम जैगिंग, क्या तुम अनुसंधान अपने सबसे प्रिय शिष्य की मार्शल आत्मा को धीरे धीरे सड़ते हुए देखना, क्या तुम्हें इस तरह के अनुसंधान सामग्री पसंद है? जैसे ही तनाव टूटने वाला था, दूर से तेज घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। नोडिंग सिटी के गश्ती गार्ड आ रहे थे।
जायो सेन, भाई जायो को ले जाओ और पहले निकल जाओ। ये जगह ठहरने के लिए सुरक्षित नहीं है। तुम जैगिंग शांत हो गए। उसे पता था कि शहर के बाहरी इलाके में अपने छोटे भाई को मारना परेशानी लाएगा। तांग सान ने मुझे ध्यान से देखा। आखिरकार उसने लुढ़कते हुए जायो चेन्यू को उठाया और जंगल। तांग ज्यू, अगली बार मैं रुकूंगा नहीं। उसकी आवाज़ हवा में आई। तुमने मैंने उनके पीछे हटने वाले आकृतियों को देखा और तिरस्कार से टूटे हुए हथौड़े को रख लिया। हालांकि जायो चेन्यू मर नहीं गया था। मेरी मुरझाने वाली शाप ने पहले ही उसकी मार्शल आर्ट। जब तक एक शीर्ष डुलुओ स्तर का विशेषज्ञ अपनी आयु को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होता, वह इस जीवन में महान आत्मा मास्टर क्षेत्र में कभी नहीं पहुंचेगा। और अधिक महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी उन 3 छिपे हुए हथियारों को निगल लिया था। टूटे हुए हथौड़े ने मुझे एक शक्ति। अब स्तर 16। भागो तांगसान, श्रेक जाओ, तारे पर जाओ। महान जंगल टूटे हुए हथौड़े पर भरा हुआ। और अपने आप से बुदबुदाया, जब मैं स्तर 30 पर पहुंचूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे 8 मकड़ी के लांस और नीले चांदी के सम्राट को एक एक करके निकालूंगा और उन्हें अपनी विकास के लिए भोजन के रूप में यह मेरा शिकार का मैदान था। पल भर में 6 साल बीत गए। इन 6 वर्षों में मैंने किसी भी मानव शहर में कदम नहीं रखा। न ही मैंने सबसे निचले स्तर की तारे के बाहरी और मध्य परतों के बीच की सीमा। मेरा पूरा संसार था। यह काले सोने का 3 सिर वाला बाघ था जो 6 मीटर से। इसके शरीर में काले दानव की लपटें जल रही थीं, एक निराशाजनक दहाड़ छोड़ते हुए। यह लगभग 6 शून्य वर्षों की खेती वाला एक शीर्ष शिकारी था। यहाँ तक कि एक आत्मा राजा स्तर का विशेषज्ञ इसका सामना करते हुए भी इसके किनारे से। मैं इसके विशाल शरीर के सामने खड़ा था। मेरा बायां हाथ उसके मध्य सिर की गर्दन को मजबूती से पकड़ रहा था। उसके खोपड़ी की गर्दन। मैंने इसकी तेज पंजों को अपनी काली कपड़ों पर फाड़ने दिया। वे पंजे धातु और जेड को काटने के लिए हल्की सफ़ेद निशान छोड़ गए। बहुत कमज़ोर। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा मेरी दांतों के बीच के गैप को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मेरी आंखों में कोई भावना का तरंग नहीं दिखाई दिया। मेरा दाहिना हाथ ग्रे, सड़ते हुए अराजकता तोड़ने वाले हथौड़े को कोई खून नहीं निकला। केवल हथौड़े के सिर पर दरारें जागृत गहराई की तरह थीं। निगलने का कानून पूरी शक्ति से चल रहा था। काले सोने के 3 सिर वाले बाघ का विशाल शरीर 3 सेकंड के भीतर एक पिचके हुए गेंद की तरह सिकुड़ गया। वह 6 शून्य साल पुरानी हिंसक आत्मा शक्ति, जो एक साधारण आत्मा मास्टर को फटने पर मजबूर कर सकती थी। मांस और रक्त का सार, यहाँ तक कि उसकी आत्मा, सभी बिना किसी निशान के टूटे हुए हथौड़े द्वारा अवशोषित हो गए। तीसरे अंगूठी की बाधा को प्राप्त किया। वर्तमान स्थिति, ऊर्जा संतृप्त। मैंने कालेची से मिश्रित एक गंदला सांस छोड़ी। अपने हाथ में टूटे हुए हथौड़े को नीचे देखा। 6 वर्षों की उन कुछ गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरने के लिए मजबूर किया। हथौड़े का शरीर अभी भी उस सामान्य ग्रे रंग का था, लेकिन इसकी सतह पर 3 गहरी दरारें पहले से ही अंधेरे चांदी के कानून, मिट्टी के पीले कानून और रक्तपात के काल। मेरी आत्मा शक्ति केवल स्तर 30 पर है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि दुलुओ महाद्वीप प्रणाली स्तरों के वजन को प्रतिबंधित करती है। अगर हम विनाशकारी शक्ति की बात करें, तो मेरे अंदर संग्रहित अराजक ऊर्जा एक स्तर 50 आत्मा राजा को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन स्तर 30 साधारण आत्मा जानवर, यहाँ तक कि 10 शून्य साल के स्तर पर, मेरे लिए केवल मोटे अनाज हैं। वे जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वह बहुत अशुद्ध है। अशुद्धियों की अत्यधिक कम रूपांतरण दर के साथ अराजक टुकड़ा हथौड़े की। आगे की दरार मरम्मत के लिए मुझे उत्तम भोजन, शीर्ष स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी का सार हो। उत्पत्ति, यहाँ तक कि दिव्य कानून। मैंने समय की गणना करते हुए पेंगसान को नोडिंग अकादमी से स्नातक होना चाहिए था और यू जाइगिंग का अनुसरण करते हुए उस तथाकथित दानव अकादमी में। श्रेक मूल कहानी में पेंगसान का आगे का रास्ता सुगम है। वह श्रेक में दिखावा करेगा और चेहरों पर थप्पड़ मारेगा, डुगुबों से मिलेगा, फिर सूर्यास्त जंगल में पकड़ा जाएगा, दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देगा। बर्फ और आग के यिन यांग कुएं को जब्त करना, अमर जड़ी बूटियों को खाना, अपनी मज्जा को धोना और अपनी नसों को काटना, तब से आसमान में उड़ना। वह तांगसान का सबसे बड़ा धोखा था। और उसके बाद की देवता बनने की पूरी नींव, उसकी रहस्यमय स्वर्गीय कौशल अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच सका और उसकी नीली चांदी की घासबाद की विषाक्तताओं का सामना नहीं कर सकी।
और न ही शेख सात दानवों को बदल सकी। चूंकि तुमने मुझे एक बोझ के रूप में देखा, सीधे स्थान को सक्रिय किया और अपने रूप को मोड़ दिया। जंगल के माध्यम से ग्रे बाद की छवियों की एक श्रृंखला में बदल गया। सूर्यास्त जंगल की ओर सीधे दौड़ते हुए। आधे महीने बाद सूर्यास्त जंगल के केंद्रीय क्षेत्र के किनारे। यहाँ तक कि एक कीट की चहचहाट भी सुनाई नहीं देती। आगे एक मोटी अभेद्य सात रंग की विषाक्त धुंध की दीवार, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली दीवार। केंद्रीय जेड फॉस्फोर सर्प विष। यह पूर्ण रूप से निषिद्ध क्षेत्र है, जिसे विष दुलू। वे रंगीन विषाक्त धुंध है, बस एक होंका भी लेना। यहाँ तक कि एक आत्मा संत भी एक पल में मवाद में घुल जाएगा। जमीन पर बिखरे हुए अनगिनत उच्च स्तरीय आत्मा जानवरों की हड्डियां। मूल कहानी में तांगसान ने अपने पिछले जीवन के तांग संप्रदाय के विष ज्ञान और विभिन्न जड़ी बूटियों के प्रतिरोधों पर निर्भर होकर विष गठन से मुश्किल से बचा। लेकिन मैं तांगसान नहीं हूं। मुझे उन थकाऊ बोतलों और जारों की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं किसी भी किनारे पर चलकर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया और फाड़ दिया। एक झोंका सात रंग की विषाक्त धुंध ने मेरी अंगुली की नोक को छुआ। तुरंत एक तेज संक्षारक ध्वनि उठ। लेकिन अगले ही क्षण अराजक टुकड़ा हथौड़े का भूत मेरे हाथ में प्रकट हुआ। निगलना सक्रिय होता है। उस झोंके के घातक जेड फॉस्फोर सर्प विष को सीधे टुकड़ा हथौड़े में खींच लिया गया। अराजक कानून द्वारा कुचले जाने पर यह तुरंत एक झोंके में शुद्ध गुणहीन आत्मा शक्ति में बदल गया, मेरी नाड़ियों में विलीन हो गया। पहले उस अराजकता के सामने जो सब चीजों को, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सीधे अपने रास्ते को निगल लिया। यह विष गठन बहुत मोटा है। अगर मैं इसे दिखावे से निगलता हूं तो हिंसक ऊर्जा की तरह। स्वाभाविक रूप से उसने अपनी छाती से एक छोटा क्रॉसबो निकाला। मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर की आत्मा शक्ति बेतरतीब ढंग से जल रही थी। मेरे दाहिने हाथ में टूटे हुए हथौड़े पर वह काले चांदी का स्थानिक, लेकिन मेरी आंखों में जब तक ये स्थान सात रंग की विषाक्त धुंध इस स्थानिक बल द्वारा मोड़कर मजबूरन अलग कर दिया गया। मेरे सामने आधे मीटर चौड़ी एक वैक्यूम सुरंग बन गई और अत्यधिक अस्थिर। सिर्फ 3 सेकंड। मेरी आंखें तेज हो गईं। स्थानिक मोड़ फट पड़ा। मेरा शरीर तुरंत एक ग्रे रेखा में बदल गया। इस मजबूर रूप से फटे स्थानिक दरार के साथ उस स्थान पर स्थान पार करते समय मैंने अपने चारों ओर की विषाक्त धुंध को महसूस किया, जैसे एक मदहोश जानवर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। स्थान के फटने का अनुभव में, लेकिन मैंने अपने दांतों को भींच लिया। अराजक आत्मा शक्ति ने मेरे दिल की नाड़ी की रक्षा की और उस फटने वाली ताकत को केवल अपनी इच्छा शक्ति से सहन किया। वूश सात रंग की विषाक्त धुंध तुरंत गायब हो गई। But I clenched my teeth. Chaos, soul power, protecting my heart, meridian